अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है सैयद उवैस हाशमी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मावान विलेज में। मावान रियाद से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा विलेज है। मेनली एग्रीकल्चरल विलेज है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इस्तराहे भी बने हुए हैं। हमारे आज यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जिसका नाम है आयन मौसल, जहाँ पर रनिंग वाटर है, अच्छी खूबसूरत सी वैली है, लेकिन उसके लिए हमें ऑफ रोड करना पड़ेगा तकरीबन 20 से 25 मिनट, तकरीबन जो मुझे मैप देख के लगा है। हमें 20 से 25 मिनट की ऑफ रोडिंग करनी है और अभी मैंने ऑफ रोडिंग यहाँ से स्टार्ट की है। अपनी इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी ऑफ रोडिंग किस तरह की है, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आए होंगे कि हम लोग इस जगह पर 4x4 कार से आ सकते हैं, सॉरी सेडान कार से आ सकते हैं या नहीं आ सकते। 4x4 मैंडेटरी है। तो इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो शुरू से स्टार्ट की है। आई नो कि इट वुड बी अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि ऑफ रोड तकरीबन मेरे ख्याल से, अभी तो मैं वैली में एंटर हुआ हूँ, तकरीबन 20 मिनट की ऑफ रोडिंग तो होगी और नहीं पता आगे जाके रास्ता किस तरह का होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको शुरू से आखिर तक दिखा रहा हूँ। आयन मौसल एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर रनिंग वाटर है। शायद किसी कुएं से वो पानी निकल रहा है, ओवरफ्लो होकर फिर वो वैली के अंदर ट्रैवल करते हुए काफ़ी दूर तक आ जाता है। उसी जगह को आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो चलें देखते हैं आयन मौसल किस तरह का है। इस जगह से आगे मुझे लग रहा है कि मेरी कार नहीं जा सकती, तो मैं गाड़ी यहीं पर पार्क करके, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं आयन मौसल के, बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं, तो बस मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क करके इससे आगे गाड़ी नहीं लेकर जा रहा, हम थोड़ी सी वॉक कर लेंगे। तो चले गाड़ी पार्क करूँ मैं ज़रा पीछे करके। ये तो जाने का रास्ता है, शायद कोई अंदर मौजूद हो तो उसका रास्ता ब्लॉक ना हो, इसलिए गाड़ी मैं पीछे जाके पार्क करता हूँ। ये रास्ता है और मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था गाड़ी यहाँ ना लाने का, क्योंकि इस रास्ते पे गाड़ी एक्सेंट जैसी गाड़ी लेकर जाना वो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, उसकी थोड़ी सी अच्छी क्लियरेंस है, 4x4 है, लेकिन स्टिल इस तरह के रॉक्स पे आई एम नॉट कंफर्टेबल। ये है वैली का खूबसूरत सा व्यू। यहाँ से रनिंग वाटर स्टार्ट हो गया है और यहाँ तक पानी आ रहा है, यहाँ पे एंड है। आगे अभी हमें थोड़ा सा वॉक करनी है, तकरीबन 500 से 700 मीटर है डिस्टेंस। उसके बाद पता चलेगा कि इसका स्टार्ट किस तरह का है। इस वक्त हम लोग ऑलमोस्ट अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये जो सामने आपको डेट्स ट्रीज नज़र आ रहे हैं, ये
जो है यही एन मौसल है। और मुझे तो पानी गिरने की भी आवाज़ आ रही है। और अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। हाँ, वो मुझे नज़र आया है हल्का सा वाटरफॉल, जो वेल से पानी निकल कर नीचे गिर रहा है, वो जगह है सामने। और या वी आर हेयर, तो एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत से इलाके को और आपको दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रियाद में नहीं हूँ, मैं ताइफ आ गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त शाम के 5:10 हो रहे हैं, तो हार्डली मेरे पास कोई आधा घंटा है इस पूरी वैली को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि बहुत ही कम है। और हमें तकरीबन 5:30 5:35 पे यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना अंधेरा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम लोग अकेले हैं, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो बस आधा घंटा है, जल्दी से आधे घंटे में इस पूरी वैली को एक्सप्लोर करते हैं और फिर यहाँ से वापस निकलेंगे। वापसी पे मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि ये पूरी वैली किस तरह की है। उस वाटरफॉल से यहाँ तक पानी आ रहा है और ये आखिरी पॉइंट है जहाँ तक पानी आ रहा है। इसके आगे बस अब थोड़ी सी वॉक रह गई है और सामने हमारी गाड़ी है। गाड़ी में बैठ के फिर ऑफ रोड स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 35 से 40 मिनट की ऑफ रोड भी है और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे किसी और शहर में किसी और स्पॉट पर मुलाकात होगी।